बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में पावर सीरीज़। तो आज हम जाएंगे पावर सीरीज़ पर कई इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज करता हूँ कि दो सीरीज़ को हम कैसे जमा करेंगे और इसका जो डमी वेरिएबल है यानी जो वेरिएबल बनाना हो उसमें तो किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद हम एक्सरसाइज पर जाएंगे और कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमने इस सीरीज़ को ऐड करने के लिए दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हम समीशन यानी दोनों का समीशन सेम कर दें, इसके बाद हम डमी वेरिएबल पुट कर दें। डमी वेरिएबल का मतलब क्या है, यहाँ पर जो कांस्टेंट है इसको हम कैसे डिनोट कर दें, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है यानी एन है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर इसको हम अगर के का नाम दें तो इसके हम क्या कहते हैं, डमी वेरिएबल। मैंने आपको बताया भी है लास्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल के साथ। अब यहाँ एक बात है कि हम इस समीशन को अगर इसी तरह कर दें यानी दोनों का समीशन कर दें, इसके ज़रिए हम डमी वेरिएबल बना दें तो भी सही होगा। लेकिन मैंने आपको बताया है कि अगर हम इस तरह कर दें कि इसके पावर का जो सम है यानी इसका पावर जो शुरू होता है, इसका पावर यहाँ से किस तरह शुरू होता है, 1 से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर n=0 जब पुट करेंगे तो n 0 हो गया तो 1 आ गया, तो x पावर 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पुट कर दो 1, तो यहाँ जब 1 पुट कर दे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका पावर 0 से स्टार्ट होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि हम अगर समीशन को और भी क्या कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, यानी इसका समीशन एक दफ़ा पुट कर दें और दूसरी दफ़ा इसका समीशन अगर 2 कर दें तो दोनों का समीशन का पावर जो है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसकी पावर को भी क्या कर दें, सेम कर दें, तो इसके ज़रिए भी हम इंडिकेटेड जो समीशन है इसके ज़रिए भी हम डमी वेरिएबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं n क्या पुट करूँगा, 1 पुट करूँगा ताकि पावर क्या हो जाए, सेम हो जाए। यानी यहाँ पर 1 पुट करें तो 0 हो जाता है और यहाँ पर 1 हो जाता है, तो इसका जो पावर है इसका पावर इससे ज़्यादा है। तो मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पर एक दफ़ा 1 पुट करूँगा ताकि हमारे पास इसकी पावर क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो मैंने 1 पुट कर दिया, जब 1 पुट करेंगे तो 2 1 यहाँ पर आ जाएगा, c 1 हो जाएगा और x पावर 1 - 1 से क्या हो जाएगा, x पावर 0। तो 2 1 और c 1 अपनी जगह पर x पावर 0 आ जाएगा, और x पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के। और यहाँ पर जो समीशन है वो किससे स्टार्ट होगा, 2 से। अब यहाँ पर 2 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 से 1 माइनस कर दो तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, तो दोनों का समीशन क्या हो गया, सेम हो गया। यानी यहाँ पर x का जो पावर है वो सेम हो गया। इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं डमी वेरिएबल को बनाऊँगा, यानी कि इसका जो पावर है इसको हम n - 1 से करेंगे और इसका जो पावर है n+1 से करेंगे। तो k n - 1 करेंगे पहले सीरीज़ में, और दूसरे सीरीज़ में क्या करेंगे, k n+1। तो मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे, अब मैं इसकी जगह जो वैल्यू है यानी n 2 से यहाँ स्टार्ट है, तो जब हम n 2 यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 1, तो k क्या हो गया, 1 हो गया, k 1 हो गया। तो यहाँ पर मैं n 2 की जगह क्या पुट करूँगा, k 1, और ये जो 2c1 है तो मैंने x पावर 0 1 कर दिया, तो ये 2c1 आ गया। अब यहाँ पर k 1 से स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर आप देख लें तो इसका पावर n+1 है, तो n+1 में जब हम क्या पुट करें, 0 पुट करें, तो जब 0 पुट करेंगे तो k 1 हो जाएगा, तो दोनों का समीशन क्या हो गया, सेम हो गया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर k+1 आप कहेंगे कि कहाँ से आ गया, और यहाँ पर k कहाँ से आ गया। तो मैंने ये सपोज किया है कि अगर हम n क्या कर दें, इनकी वैल्यू क्या आ गई है वो कि अगर -1 को वहाँ ले जाए तो फिर +1 हो जाएगा, तो n k+1। इसलिए जहाँ पर हमने इनकी जगह k+1 लिख लिया, यहाँ पर भी इनकी जगह k+1 और यहाँ पर भी k लिख लिया। क्यों, क्योंकि n 1 की जगह मैंने k कर दिया। समझ गए। तो सारे क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा, डमी वेरिएबल बनाना होगा।
तो इसी तरीके से हम डमी वेरिएबल बनाएंगे और बोथ सीरीज़ को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और जो कांस्टेंट आएंगे इसको हम इक्वल टू 0 बनाएंगे और ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0। तो इसी तरीके से हम कई क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फॉर्म ऑफ द पावर सीरीज। तो हमारे पास गिवन क्वेश्चन दिया गया है और हमने पढ़ा था कि हमारे पास y की वैल्यू क्या पुट करेंगे। तो सीरीज सोल्यूशन जस्ट जहाँ भी पुट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर सीरीज़ के लिए हम एज्यूम करेंगे कि y इक्वल टू एज्यूम करेंगे कि y इक्वल टू समेशन n स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cn इंटू x माइनस a और पावर n। ये हमारा पास क्या होता है, पावर सीरीज़ का असल फॉर्म होता है। और आपको बता रहा है क्वेश्चन में आपके पास दिया होगा कि आप पावर सीरीज़ को यूज़ कर दो और इसका सलूशन फाइंड कर दो। तो आपके साथ y की वैल्यू किसके बराबर होता है, तो y इक्वल टू समेशन n स्टार्ट फ्रॉम cn इंटू x माइनस a इंटू n। मैंने आपको बताया भी है कई बार, समझ गए। अब मैंने आपको बताया भी है कि ए जो है ये क्या है, ज़ीरो सेंटर है। तो अगर मैं सेंटर को क्या कर दूँ, ज़ीरो कर दूँ तो इसमें कोई शक नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं इसको सेंटर का जो है ये ज़ीरो बनाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस फॉर्म में हो जाएगा cn इंटू एक्स पावर n, ये अपनी जगह पर, और ये माइनस a है तो ये माइनस 0 तो एक्स पावर n हो जाएगा, समझ गए। और मैंने ये क्यों बना दिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि x माइनस a इसको हम क्यों 0 बनाते हैं। तो हम क्वेश्चन को जब बहुत ही आसान मेथड से, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं किसी क्वेश्चन का, तो डायरेक्टली हम इसका सेंटर क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं, समझ गए। तमाम क्वेश्चन में जहाँ पर भी पैराबोला में हो, हाइपरबोला में हो, तो कि जितने भी क्वेश्चन हो हम डायरेक्टली क्या लेते हैं, सेंटर को 0 लेते हैं, समझ गए। तो ये बात इसमें इम्पोर्टेंट है। और हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, पहले डेरिवेटिव फॉर्म में है। तो गिवन हमारे पास y वैल्यू हमने फाइंड कर दिया, लेकिन हमारे पास dy बाई डी एक्स नहीं फाइंड है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूँ यानी पावर सीरीज़ का, तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, ये उसी फॉर्म में हो जाएगा। यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा कि हम अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cn तो कांस्टेंट है, ये अपनी जगह पर आ जाएगा, और n को हम आगे लाएंगे तो n यहाँ पर आ जाएगा, और एक का पावर इससे माइनस करेंगे। ये डिफरेंशिएशन का रूल होता है। cn कांस्टेंट है और वही डिफरेंशिएशन हमने कर दिया। और समीशन यहाँ पर 0 था, तो ये हमारे पास इसका पावर 0 है, तो ये हमारे पास जो पावर होगा ये हमेशा 0 के बराबर आएगा, समझ गए। तमाम पावर, ये बात याद रखना, तमाम पावर यहाँ पर 0 से स्टार्ट है। इस तरह 1 पुट करेंगे तो जब ये समीशन 1 से स्टार्ट होगा तो ये हमारे पास 1 माइनस 1 कर दो तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन समीशन इन स्टार्ट फ्रॉम 2 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास पावर n माइनस 2 हो जाएगा। इस तरह 2 माइनस 2 कर दो तो क्या हो जाएगा, x पावर 0। तमाम क्वेश्चन में ये बात हम डिस्कस करेंगे। अब हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट ये होगा कि हम पावर सीरीज़ का सलूशन फाइंड कर रहे। तो पावर सीरीज़ हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और पावर सीरीज़ के ज़रिए हम इसका हम सलूशन फाइंड करेंगे। तो पहला डेरिवेटिव मैंने फाइंड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, पहला डेरिवेटिव हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पहला डेरिवेटिव पुट कर दो यहाँ पर, और यहाँ पर 2 अपनी जगह पर लगा दो, माइनस अपनी जगह पर और x अपनी जगह पर, और y की वैल्यू हमने पढ़ लिया कि ये y की वैल्यू है, समझ गए। तो इसको हम पुट करेंगे। तो 1 नंबर इक्वेशन हमारे पास, वो इक्वेशन इसको हमने 1 दिया था तो वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ गया। पहला डेरिवेटिव मैंने n इंटू सी एन इंटू एक्स पावर n माइनस 1 आ गया, और माइनस 2 और x अपनी जगह पर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है मैंने बाहर कर दिया। अब ये हमारे पास cn और x पावर n हमारे पास y की वैल्यू है, तो मैंने ये पुट कर दी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर n इंटू सी एन, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये तमाम अपनी जगह पर आ जाएंगे और समीशन अपनी जगह पर।
अब क्या करेंगे, x को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर ये भी x है और यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर x का पावर क्या है 1 है और यहाँ पर है क्या है n है, तो इसके पावर ऐड हो जाएंगे तो x पावर n+1 हो जाएगा। समझ गए इस टिप को। तो ये यहाँ पर दोनों x थे तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया इसके पावर को, तो ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तो हम क्या दो सीरीज़ को जब हम ऐड करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समेशन को सेम बनाएंगे। तो इसके लिए हम समेशन का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। और समेशन क्या बता रहा है कि हम जब डमी वेरिएबल को बनाएंगे, जिस तरह मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बता दिया कि इसके बाद हम डमी वेरिएबल को बनाएंगे। और समेशन यहाँ पर किस से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर जब 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 1, तो ये 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये तो 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ पर 0 पुट कर दो तो ये 1 से स्टार्ट होता है। तो ये इससे क्या है, बड़ा है, ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो यहाँ पर अगर मैं 1 पुट कर दूँ एक दफ़ा तो क्या हो जाएगा, जब 1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, C1 आ जाएगा और x पावर 1 - 1 से क्या आता है 0 आता है। समझ गए। अब क्या करेंगे, प्लस अपनी जगह पर आ जाएगा, यानी यहाँ पर मैंने समेशन अप्लाई कर दी तो एक दफ़ा प्लस हो जाएगा तो दरमियान में क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। समझ गए। प्लस ये अपनी जगह पर आ जाएगा, इसका समेशन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या पुट करेंगे, यहाँ पर x की जगह मैंने वही वैल्यू पुट कर दी। तो सबसे पहले n = हम इसको इसके बराबर लाएंगे। तो इसका पावर कहाँ से स्टार्ट होता है, इसका पावर 0 से स्टार्ट होता है और इसका पावर यहाँ पर 1 से स्टार्ट होता है जब 0 को पुट करेंगे। समझ गए इस स्टेप को या नहीं। यानी यहाँ पर n = 0 जब पुट करेंगे तो पहला टर्म C0 x पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इसका पावर भी 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर 1 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले मैं इस कमीशन को आगे और दोहराता हूँ। तो जब पहले पुट करेंगे तो ये अपनी जगह पर आ जाएगा, x पावर 1 से 1 माइनस करो 0। अब क्या करेंगे, तो ये समेशन अपनी जगह पर दोबारा आ जाएगा, प्लस दरमियान में लगाएंगे। और ये तमाम जो एलिमेंट है यहाँ पर n टर्म है तो ये अपनी जगह पर आ जाएंगे। और ये जो हमारे पास समेशन n स्टार्ट फ्रॉम 2 हो जाएगा, यानी 1 हमने पुट कर दिया। अब देख ले, आप खुद ही देख सकते हैं, इसका पावर n जब 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 से क्या आता है 1 आता है। यहाँ पर 0 पुट कर दे तो 1 आता है। तो दोनों का पावर क्या हो गया, सेम हो गया। अब डमी वेरिएबल को बनाएंगे। तो डमी वेरिएबल का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि हम सबसे पहले इसका पावर क्या करेंगे, के ज़रिए इसको हम के कहेंगे, इसका पावर को हम के कहेंगे, k = n-1 कहेंगे। समझ गए। यानी इसका पावर क्या कहेंगे n-1। ये पहला सीरीज में हो गया। तो इसका पावर k = n-1 हो जाएगा। अगर इसका पावर n+1 है तो k = n+1 हो जाएगा। इसको हम डमी वेरिएबल कहते हैं। समझ गए। यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर जब मैं समेशन का जो n = 2 है, जब 2 पुट करेंगे इसमें तो k = 2 - 1 हो जाएगा, k = 2 - 1 हो जाएगा। तो क्या आ गया 1 से स्टार्ट हो गया। तो इसका समेशन यहाँ पर n की जगह मैं क्या पुट करूँगा, k = 1 पुट करूँगा। इस तरह यहाँ पर भी देख ले, तो जब यहाँ पर मैं 0 पुट करूँगा तो k = n की जगह 0 पुट कर दो तो 0 + 1 = 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी पुट कर दो तो यहाँ पर भी पुट कर दो। और यहाँ पर n जो है, n की जगह हम क्या पुट करेंगे, तो n हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, -1 को वहाँ कर दो तो क्या हो जाएगा k + 1। तो यहाँ पर k + 1 भी हो जाएगा, यहाँ पर भी k + 1 हो जाएगा, से कि k + 1 सारे हो जाएगा और इसका पावर k हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर भी k n+1 है तो ये n-1 हो जाएगा और इसका पावर k हो जाएगा। तो k - 1 मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे, तो इसका जो कांस्टेंट है इसको हम कंपेयर करेंगे वहाँ के एलिमेंट से। तो वहाँ होता तो हमारे पास क्या है 0 है। तो तमाम एलिमेंट क्या है, किसके बराबर है 0 के। अगर ये जो एलिमेंट है हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका समेशन k = 0 1 है और यहाँ पर भी k = 1 है। तो दोनों को क्या करेंगे, इसका समेशन लेंगे, इससे कॉमन। समझ गए। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो एलिमेंट बाकी रह गए तो वही लिख लो। तो k + 1 अपनी जगह पर, k + 1 अपनी जगह पर और x पावर k यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी, तो दोनों से मैंने कॉमन कर दिया। समझ गए। इसका कुछ मतलब नहीं है लेकिन हम इसको इससे बाहर करते हैं। अब हमारा टारगेट क्या होगा, हमें k की आइट्रेशन मालूम करेंगे।
इसके एट्रेशन क्या हो गए, तो एट्रेशन हमारा ये होगा कि हम सबसे पहले सी इक्वल टू यहाँ पर C1 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, क्योंकि यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि hence in order to have identically 0 it is necessary that the coefficient satisfy। सबसे पहले हमारे पास C1 इक्वल टू 0 हो गया, और ये हमारे पास इसके साथ जो बाकी रह गया ये दोनों हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे डायरेक्टली, और यहाँ पर जो बाकी रह गया वो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट रह गए मैंने लिख लिए। अब ये इक्वल टू 0 भी करेंगे और ये C1 भी इक्वल टू 0 करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर k इक्वल टू 1 2 3 से स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास C1 है से स्टार्ट है। अगर C0 था तो फिर हम k इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। समझ गए, ये बात याद रखना इसमें इम्पोर्टेंट है। अब दिस इज कॉल्ड रिकर्सिव रिलेशन। इसको हम रिकर्सिव रिलेशन कहते हैं, क्योंकि हमारे पास पहला टर्म डिफाइन है, इसके बाद दूसरा टर्म मालूम करेंगे, जब k इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो दूसरा टर्म आ जाएगा, और तो इस तरह हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, तो हमारे पास k+1 इंटू सी k+1 आ गया, और इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं सी k+1 जहाँ भी होगा, तो ये बात याद रखना, जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा बड़ा होगा इसको हम यहाँ पर छोड़ेंगे, और जो इससे छोटे होते हैं यानी C k-1 इससे छोटा है तो उसको भी वहाँ ले जाएंगे। इस तरह k+1 है वो भी वहाँ ले जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ C k+1 रह जाएगा, तो C k+1 को यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर ये जब वहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2C k-1 हो जाएगा, डिवाइड बाय ये डिवाइड में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है इसके साथ, तो k+1 आ जाएगा। समझ गए, ये बात याद रखना। अब क्या करेंगे, तो इटरेशन हमारे पास k इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा। अब मैंने ये लिख लिया, अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं सबसे पहले k इक्वल टू 1 पुट करूँगा, तो हमारे पास C के यहाँ पर 1 पुट कर दो तो 1 - 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 + 1 हो जाएगा, यानी के हमारे पास 1 था और यहाँ पर +1। अब C के इंटू 1 + 1 हो जाएगा यहाँ पर भी, तो यहाँ पर C2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ पर देख लो, तो ये C2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 और C0 हो जाएगा, 1 - 1 से क्या था 0, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। अब 2 कैंसिल हो जाएगा तो C0 आ जाएगा, तो C2 हमारे पास C0 के बराबर आ गया। समझ गए, C2 C0 के बराबर आ गया। इस तरह हमने k इक्वल टू 2 पुट कर दिया, तो k इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो यहाँ पर 2 + 1 हो जाएगा, यानी 2 + 1, और यहाँ पर 2 - 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर C3 की वैल्यू आ जाएगी, और वो किसके बराबर आ जाएगा 2/3 इंटू C1, और C1 आपने पढ़ लिया कि वो किसके बराबर था, कि वो हमारे पास जब हमने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करी तो वो हमें किसके बराबर आ गया, वो C1 जो गिवन था वो C1 इक्वल टू 0 के बराबर आया था। समझ गए। अब हम क्या करेंगे, तो दूसरा एलिमेंट मालूम करेंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर आ गई C3 की। इस तरह k इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो C2 की वैल्यू आ जाएगी, और C2 किसके बराबर है, तो वो C0 के बराबर हैं, और 1 2 1 2 2 to the 4 हो जाएगा, 1/2 अपनी जगह पर C0, और ये इसको हम पिक्टोरियल फॉर्म में लिख सकते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में लिख लो ताकि आसान हो जाए। अब क्या करेंगे, k इक्वल टू 4 पुट कर दो गिवन इक्वेशन में, यानी गिवन यहाँ पर k इक्वल टू 4 जब पुट करेंगे C3 आ जाएगा, और k+1, और C3 हमारे पास किसके बराबर है 0 के, तो ये भी 0 हो जाएगा। इस तरह k इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो वो C0 के बराबर आ जाएगा, एक C1 के बराबर आ जाएगा और एक C2 के, इस तरह ये जाएगा। इस तरह C5 भी पॉइंट किया है, C6 और C7 C8 और C9 मैंने पॉइंट किया है, आप खुद ही देख सकते हैं। इसके बाद जाएगा जाएगा जाएगा। समझ गए। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा, y की वैल्यू फाइंड करना, कि इसका सोल्यूशन हम किस फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारे पास इसका जो पावर सीरीज़ है वो हमारे पास y की वैल्यू इस फॉर्म में था, यानी Cn इंटू x पावर n था, और समेशन n स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी था। अब सबसे पहले n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, C0 हो जाएगा, और x पावर 0 किसके बराबर होता है 1 के, प्लस फिर प्लस लगाएंगे, इसका तरह 1 पुट करेंगे, जब 1 पुट करेंगे n इक्वल टू 1 तो C1 हो जाएगा, इस तरह x पावर 1 हो जाएगा, इस तरह जब 2 पुट करेंगे C2 x2, इस तरह C3 x3, इस तरह जाएगा जाएगा जाएगा। समझ गए। अब C0 हमारे पास किसके बराबर आया था, C0 आपने पढ़ लिया था कि वो किसके बराबर आता है, वो C0 के बराबर आया था। C1 हमारे पास 0 के बराबर आया था, मैंने आपको बता दिया कि पहला जब टर्म आ गए वो 0 के बराबर था।
अब C2 किसके बराबर आया था, तो C0 एक्स स्क्वायर के बराबर आया था। अब हमारे पास C3 किसके बराबर आया था, मैंने आपको बता दिया कि पहला सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरह ये टर्म किसके बराबर आए थे, 0 के। तो ये टर्म अपनी जगह पर और ये टर्म भी अपनी जगह पर, इसकी वैल्यू मैंने तमाम की वैल्यू पुट कर दी। अब मैं C0 तमाम से कॉमन लूँगा क्योंकि C0 तमाम में कॉमन होगा, और दूसरा टर्म इस तरह, चौथा टर्म इस तरह, सिक्सवां टर्म, ये तमाम की किसके बराबर आएंगे, वो 0 के। यानी यहाँ पर दूसरा टर्म क्या है, C0 के बाद ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, इसके बाद 6 के बाद जो से टर्म है वो 0 के बराबर है। तो इसके अलावा जो टर्म बाकी रह गए तो C0 अपनी जगह पर यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी यहाँ C0 मैंने कॉमन कर दिया तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर C0 कॉमन कर दिया तो x4 डिवाइड बाय यहाँ पर x6 आ गया, और यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन आंसर आ गया। तो आपने ये पढ़ लिया कि ये हमारे पास किसका सोल्यूशन होता है, e⁻x का। मैंने आपको मैकलॉन सीरीज़ के बताया था और मैंने लास्ट लेक्चर में इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, आप इसको देख सकते हैं, समझ गए। अब दूसरा एग्जांपल मैंने किया है और वो डबल डेरिवेटिव के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला वही फंक्शन लिखेंगे, इस तरह दूसरा पहला डेरिवेटिव लेंगे, इस तरह दूसरा डेरिवेटिव लेंगे। जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो वो सारा वही क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास पर अपनी जगह पर आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दो, तो ये है डबल डेरिवेटिव की मैंने पुट कर दी। और अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे, अब दोनों जो हमारे पास ये सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 जब पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इस तरह ये भी 0 से स्टार्ट होता है, तो डायरेक्टली मैं k = n-2 पुट करूँगा, यानी इसका पावर k = n-2 पहले सीरीज़ में, सेकंड सीरीज़ में हम k = n पुट करेंगे, तो ये तमाम वही डायरेक्टली इटरेशन आ जाएगा, समझ गए। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास गिवन सोल्यूशन आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो गिवन समीशन है वो अपनी जगह पर आ जाएगा, यहाँ पर x⁻k अपनी जगह पर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ck हमारे पास ck+2 अपनी जगह पर, मैंने आपको बता दिया कि बड़ा हिस्सा यहाँ पर छोड़ूंगा और छोटे हिस्से वहाँ उस तरफ ले जाएंगे। अब यहाँ पर k किससे स्टार्ट होता है, 0 से, क्योंकि हमारे पास कोई एलिमेंट इस तरह नहीं बचा है जो C1 रह जाए, वहाँ पर एक C1 रह गया था और यहाँ पर कोई नंबर नहीं रह गया, इसलिए C1 जब 0 पुट करेंगे तो वो C0/2 स्क्वायर × 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2 4 किसके बराबर हैं, तो वो इसके बराबर हैं। इस तरह C2 आ जाएगा, इस तरह k = 1 पुट करेंगे, C3 आ जाएगा, k = 2 पुट करेंगे तो 4, इस तरह ये तमाम एलिमेंट आ जाएगा C7 तक। वही क्वेश्चन है, इस तरह सोल्व कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, उसी सोल्यूशन में यानी y में वैल्यू पुट करूँगा, C0 की वैल्यू पुट कर दो। C0 हमारे पास C0 है, C1 की वैल्यू अपनी जगह पर आ जाएगी और C2 की वैल्यू C0 के बराबर था, हमने फाइंड किया है, समझ गए। सबसे पहला C2 आया था, इस तरह C3 आया था और इस तरह C4 आया था, तो तमाम एलिमेंट वही से पुट कर दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तमाम में C0 कॉमन है, तो एक C0 इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, पहले टर्म में, थर्ड टर्म में, फिफ्थ टर्म में, 7 टर्म में, तो इसमें C0 कॉमन है तो मैंने उससे कॉमन कर दिया। अब C1 दूसरे से कॉमन था तो दूसरे से मैंने C1 कॉमन कर दिया, तो दूसरा, चौथा, फोर्थवा, फिफ्थवा और ये तमाम टर्म मैंने लिख लिए। अब समेशन हमारे पास इसका जो पिक्टोरियल फॉर्म है, तो पिक्टोरियल फॉर्म इसको हम लिख सकते हैं, यानी 2 पिक्टोरियल का हम 0 पिक्टोरियल, 2 पिक्टोरियल, तो इसका जनरल टर्म जो आदाद में हम इसको 2k लिख सकते हैं, तो इसका 2k लिख लिया और ये हमारे पास k पिक्टोरियल के बराबर है। आप खुद ही, मैंने यहाँ पर x/2 इसके साथ लिखा है, तो आप देख लें, मैंने लिखा है। अब इस तरह C1 के लिए भी मैंने लिखा है, n पिक्टोरियल के लिए मैंने ये लिख लिया है, और 2k+1 ये सारे ओड नंबर है, मैंने इसके लिए भी जनरल टर्म लिखा है। तो यहाँ तक हमने आज सोल्यूशन कर दी, इसके बाद हम क्वेश्चन पर जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।